दोस्तों, डिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से आपके सामने एक और वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूँ। ये मैं बात करने जा रहा हूँ शुक्र जो कि गोचर करने जा रहे हैं मकर राशि में 27 तारीख को, फरवरी की 27 तारीख को, जो कि रविवार है। और ये सुबह के लगभग 9:45 बजे ये गोचर कर रहे हैं। यहां पर शुक्र अपने मित्र की राशि मकर राशि में गोचर करेंगे, जहां पर वो अपने दोस्त से, अपने मित्र से, शनिदेव से मिल रहे हैं। ये भी याद रखना होगा कि 27 तारीख को जब वो प्रवेश करेंगे तो ऑलरेडी उस मकर राशि में शनिदेव तो हैं, बुध भी हैं, लेकिन साथ में मंगल भी है। पहले हम समझ लेते हैं कि शुक्र के बारे में उन्हें देख करके हम किन चीजों का विचार करते हैं। देखिए, शुक्र को जब हम कुंडली में देखते हैं तो उससे हमें हमारी जिंदगी में रोमांस, ब्यूटी, हर टाइप की लग्जरी, कला से संबंधित हर वो चीज, लिटरेचर से संबंधित हर चीज, वो आपको कला की तरफ ले जाते हैं। कुछ लोगों को ये एक म्यूजिक, गायक, सिंगिंग में, और कुछ लोगों को ये कवि तक बनाते हैं, यानी कि पोइट्री लिखने की भी काफ़ी कला होती है ऐसे लोगों में। शुक्र से संबंधित जो प्रोफेशन है उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जहाँ पे कपड़े बनते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स बनते हैं, रेस्टोरेंट, होटल्स, टूर्स एंड ट्रैवल, क्योंकि टूर्स एंड ट्रैवल का मतलब होता है जब भी आप यात्रा करने जाते हैं तो हमेशा आप किसी छुट्टी पे, वेकेशन पे निकलते हैं, या यहाँ पे आपको प्लेजर मिलता है, तो इसलिए शुक्र से उसका संबंध है। म्यूजिक से है, थिएटर से है, पोइट्री से है, लिटरेचर से है, फिल्म इंडस्ट्री से भी इनका संबंध है। फिल्म इंडस्ट्री से बहुत गहरा संबंध है। वहीं पर ज्योतिष विद्या से भी है, कॉस्ट्यूम से है, फोटोग्राफी से भी है, लेकिन फोटोग्राफी के लिए आपको राहु का होना भी जरूरी है। तो मोटा मोटा अगर मैं कहूं तो हर वो क्षेत्र जिसमें कला को आप दिखा सकते हो, उससे इसका संबंध है। आपके जीवन में शादी को लेकर के जो भी समस्या हो या उसके बारे में विचार करना हो तो शुक्र को सबसे पहले देखा जाता है। आपको कोई गाड़ी खरीदनी हो तभी भी ज्यादातर देखा जाता है कि शुक्र अगर है उस टाइम पे गोचर में तो आप एक नया वाहन, एक गाड़ी खरीदते हैं। अब बात करते हैं कि मुझे कुछ लोगों को ने कमेंट किया था, बोला था कि अरे शुक्र तो अभी अपने मित्र से, शनिदेव से मिलने जा रहे हैं मकर राशि में, तो बल्ले बल्ले है। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो कमेंट में कह रहे थे कि शुक्र शनिदेव को मिलेंगे तो वो शनिदेव को रोमांटिक बना देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। उल्टा मैंने ये देखा है कि जिस किसी की कुंडली में अगर शुक्र और शनि साथ में बैठ जाए, मित्र है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं मुझे उसमें, लेकिन शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं, एक ऐसे राजा ग्रह हैं जहां पे अनुशासन, डिसिप्लिन की बात आती है। उन्होंने कभी अपने पिता को, सूर्य को नहीं बख्शा, किसी देवता को नहीं बख्शा, तो फिर बाकी तो वो कर्म के स्वामी है। और वो बजाय इसके कि वो
शुक्र के रंग में रंग जाए, वो शुक्र के ऊपर पूरी तरह से अनुशासन लगा देते हैं। रोमांटिक लाइफ को बहुत डिसिप्लिन बना देते हैं। याद रखिएगा, अगर शनि के साथ में शुक्र बैठे हुए हैं तो आप रोमांस को लेकर के भी उतने ही सीरियस होंगे, कंट्रोल में रहेंगे, कंट्रोल के बाहर जाने नहीं देंगे। चाहे वो साथ में बैठे हों या शनि देव की शुक्र पे दृष्टि भी हो तो वो कंट्रोल में कर देंगे शुक्र को। खैर, ये तो बात हुई इस गोचर की, लेकिन इस गोचर का प्रभाव अलग अलग राशियों पे क्या पड़ेगा इसके बारे में विचार कर लेते हैं। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं, जब भी आप जो मैं अभी कहने जा रहा हूं, आपको अपनी चंद्र राशि से और लग्न से, दोनों से जो मैंने बातें कही हैं उसे अपने सामने रखना होगा। दोनों को मिला करके देखना होगा कि मैं जो कह रहा हूँ उसका जो परिणाम सामने आ रहा है, दोनों ही चंद्र राशि को और लग्न को मिला करके फिर इस पे कोई हम फैसला कर सकते हैं। तो चलें, सबसे पहली जो राशि है वो है मेष राशि। तो सबसे पहली जो राशि है जिसके बारे में बात करूंगा वो है मेष राशि। अब मेष राशि वालों के लिए आपके जो दूसरे भाव के और आपके 7वें भाव के स्वामी होकर के शुक्र 10वें घर में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर 10वां भाव जो है वो आपका करियर है, वो आपका नाम, रुतबा, मान सम्मान, आपका कार्य क्षेत्र ये दर्शाता है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा समय है आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए। आपके जो सीनियर्स हैं, बॉस है, कलीग्स हैं, ये आपकी सराहना कर रहे हैं। आपको काफ़ी इज्जत मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है। पैसों को लेकर के भी अच्छी ग्रोथ है, प्रोफेशनल ग्रोथ पे देख पा रहा हूँ, फाइनेंशियल ग्रोथ पे देख पा रहा हूँ। और अब आपको पैसा अर्जित करने के लिए और पैसा बनाने के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है। और प्रॉपर्टी से संबंधित भी अगर कोई कार्य है तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो रहा है। आप अपना समय अपने परिवार के साथ में बिताएंगे, अच्छा समय बिताएंगे। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में अकेले हैं और आप किसी की तलाश में हो तो यहाँ पर आकर के आपकी तलाश खत्म हो रही है। वो व्यक्ति बस आपके दरवाजे पे खड़ा है, आपको सिर्फ उसे प्रवेश करने का मौका देना है। शुक्र की दृष्टि 4थे घर पे होने से प्रॉपर्टी को लेकर के अच्छा समय है और शायद आप एक गाड़ी भी खरीदने की सोच रहे हैं तो आप गाड़ी खरीद लीजिए। सेहत को लेकर के, हेल्थ को लेकर के भी छोटे मोटी परेशानी हो सकती है, लेकिन और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मैं बताऊं कि आपके पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए आपके पहले घर के और आपके 6ठे घर के स्वामी होकर के शुक्र आपके 9वें स्थान से प्रवेश करेंगे। जो स्थान है भाग्य का, यहाँ पर आप अपने गुरुओं को देखते हैं, यहाँ से विदेश यात्रा देखते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी की धार्मिक कार्यों के बारे में इस घर से देखा जाता है। आप एक कोई नया काम भी शुरू करने की अगर सोच रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। आपका रुझान, आपका इंटरेस्ट रिलीजियस धार्मिक कार्यों पे की तरफ आकर्षित हो सकता है। पैसों को लेकर के या फाइनेंस को लेकर के मैं बोल सकता हूँ कि ये एक अच्छा समय है आपके लिए। आप चाहो तो इस टाइम पे पैसा बना सकते हो। आपके पर्सनल लाइफ में मैं देख रहा हूँ कि आपको आपके दोस्तों से, आपके परिवार से, सदस्यों से आपको एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आप हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति से आकर्षित होकर के हो सकता है कि आप उससे प्यार कर बैठे। मतलब कोई एक आपको ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिससे एक आकर्षण डेवलप हो सकता है। हो सकता है कि आप प्लान करो कि मैं एक लंबी यात्रा पे जाऊं। इसमें लंबी यात्रा में मैं विदेश यात्रा को भी जोड़ रहा हूं। सेहत को लेकर के थोड़ा सा अपने सेहत का ख्याल रखिएगा, सेहत में थोड़ी बहुत गड़बड़ी होने के चांसेस हैं। अगली राशि है मिथुन राशि। आपके 12वें घर के और आपके 5वें घर के मालिक होकर के शुक्र आपके 8वें स्थान में यानी कि 8वें घर में
प्रवेश करेंगे। यहाँ पर 8वां घर है वो आपकी आयु के बारे में बताता है। अचानक से धन की हानि होना या धन की प्राप्ति होना, दोनों ही 8वें घर से देखा जाता है। यहाँ से हम, ये बड़ा ही आध्यात्मक ग्रह है, तो यहाँ से इन चीज़ों का विचार किया जाता है। यहाँ से अगर आपकी पूर्वजों की कोई प्रॉपर्टी वगैरह आने की संभावना है तो वो भी 8वें घर से हम देखते हैं। यहाँ पर क्योंकि 8वें घर में शुक्र है तो कुछ ना कुछ परेशानी तो होगी, पर उसमें परेशानी ये है कि फैमिली के साथ में, खास करके बुजुर्गों के साथ में थोड़े बहुत मतभेद होने की संभावना है। शादीशुदा जीवन में भी मिसअंडरस्टैंडिंग की संभावना है, तो वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अचानक से आपको कहीं से पैसे मिल सकते हैं, लेकिन पैसे मिलने के बाद में आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि आप पैसे, अपना हाथ खुला मत रखिए, क्योंकि खर्चे भी आपके बहुत बढ़ सकते हैं। करियर को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के मैं देख रहा हूँ कि एक अच्छा ग्रोथ दिखती है। सेहत के लिए बहुत सीधी सी बात है कि अगर 8वें घर में शुक्र है तो थोड़ी बहुत परेशानी तो करेंगे। तो सेहत से ज़्यादा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो ज़रा सावधानी से गाड़ी चलाइएगा, क्योंकि अब आपके 8वें घर में ऑलरेडी 3 ग्रह आके बैठे हैं। अगली जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आपके चौथे और आपके 11वें घर के स्वामी होकर के शुक्र आपके 7वें घर में प्रवेश करेंगे। शादी का घर है ये। यहाँ पर आपका बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस भी कहीं से देखा जाता है। एक चैलेंजिंग पीरियड हो सकता है आपके लिए। अगर आपने कुछ सोच के रखा है कि मैं इस टारगेट को मैच कर जाऊं, तो वो थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग लग सकता है। पैसों को लेकर के ये आपकी आमदनी बढ़ेगी, फाइनेंशियल ग्रोथ देख पा रहा हूं, तो उसमें चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि आपको कहीं से आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाए या इनकम के एक और रास्ता आपके लिए खुल जाए। शादीशुदा जीवन में भी आप अपने पत्नी के साथ में एक अच्छा समय, पत्नी या पति के साथ में एक अच्छा समय बिताएंगे। आप में एक बॉन्डिंग होगी, आप में एक रोमांस क्रिएट होगा इसमें। सेहत को लेकर के आपको थोड़ा बहुत अपना ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत सेहत में अगर कुछ परेशानी हो रही है तो आपको इस पे ध्यान देना होगा और रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी आपको। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आपके 3रे घर के और आपके 10वें घर के स्वामी होकर के शुक्र आपके 6ठे घर में प्रवेश करेंगे। 6ठा घर से हम देखते हैं आपके ऋण, शत्रु, कर्जा, बीमारियां, इसे हम 6ठे घर से देखते हैं। तो इस वक्त थोड़े बहुत वो कहते हैं ना, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, जो साथ में आपके काम करते हैं, उनके साथ में मतभेद होने के चांसेस हैं। आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होगा कि आपके मित्र मंडली में ऐसा कोई मित्र आपको कहीं पे धोखा ना दे दे। ये एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। खर्चे भी होने की संभावना है। खर्चों पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा। शादीशुदा जीवन में भी अगर थोड़े बहुत मतभेद हैं भी, तो उसे किसी भी तरह से आपको साथ में मिल करके बात करके इसे आपको सुलझाना होगा। जहाँ तक आपके सेहत की बात है, हेल्थ की बात है, तो अपने डाइट पे, अपने खान पीन पे ज़रा कंट्रोल रखिएगा। हो सके तो घर का बना हुआ खाना ही खाइए। बाहर के खाना, जंक फूड जिसको कहते हैं, उससे आपकी सेहत खराब होने की चांसेस हैं। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आपके 2रे घर के और आपके 9वें घर के स्वामी होकर के शुक्र आपके 5वें घर में प्रवेश करेंगे। 5वां घर आपके बच्चों का, रोमांस का, लव का, स्पेक्यूलेशन का, यानी कि स्टॉक मार्केट का, यहाँ से इसका विचार किया जाता है। ये एक बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आपको अगर कोई नया जॉब के लिए आप वेट कर रहे थे, तो आपको नया जॉब मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है।
ये एक बहुत अच्छा समय है आपके रोमांटिक लाइफ के लिए भी। शादीशुदा जीवन भी काफ़ी अच्छा जा रहा है आपका, अच्छा चलेगा शुक्र के यहाँ पे आने के बाद। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में ही एक अच्छा ग्रोथ देख पा रहा हूँ मैं। सेहत को लेकर के खाली इतना कहूँगा कि आप जो भी खाते हैं, यानी कि आपकी जो खाने पीने का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा सुधार लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि शायद क्योंकि पेट को लेकर कोई समस्या आपकी आ सकती है। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आपके पहले और 8वें घर के स्वामी होकर के शुक्र आपके चौथे घर से में प्रवेश करेंगे। चौथा घर आपके सुख सुविधा का, आपकी माँ का, प्रॉपर्टी का, गाड़ी व्हीकल्स का, यानी कि वाहन का, घर में जो एक अच्छा वातावरण होता है उसे हम चौथे घर से देखते हैं। आपका जो परिवार है वो आपके नज़दीक आ रहा है, एक इम्प्रूवमेंट है उसमें, एक बदलाव है उसमें। आप प्रॉपर्टी या तो फिर आप एक गाड़ी खरीदने का सोच सकते हैं। यहाँ पे प्रोफेशन के अंदर भी एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है। आपकी जो मेहनत है, आपने जो काम किया है, आपका जो परिश्रम है, उसे लोग अब पहचानेंगे और हो सकता है कि आपके काम को देख करके आपके सीनियर्स और आपके जो साथ में जो लोग काम करते हैं वो आपको एक प्रमोशन दे दें और एक इंक्रीमेंट दे दें। शायद बिजनेस करते हैं, अगर आपका खुद का व्यवसाय है तो वहाँ पर भी मैं ग्रोथ देख रहा हूँ, अच्छा व्यवसाय चलेगा आपका। सेहत को लेकर के थोड़ी सी परेशानी आपको मेंटल हो सकती है, जबकि ये एक मेंटल परेशानी का कोई कारण तो नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आप एक परेशानी में रहोगे। ये भी हो सकता है क्योंकि जो युति है जो बन रही है उसके वजह से हो सकता है। तो आपको खाली अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, चाहे समय कैसा ही क्यों ना हो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके 12वें घर के और 7वें घर के स्वामी होकर के शुक्र आपके तीसरे भाव में बैठेंगे। तीसरे भाव से हम देखते हैं आपके भाई बहन, आपका परिश्रम, आपकी हिम्मत, आपकी ताकत, छोटी मोटी यात्राएं, जो आपके पड़ोसी हैं और पड़ोसियों में आपके जो मित्र हैं उसे भी हम इस घर से देखते हैं। आपकी हिम्मत में एक बढ़ोतरी होगी, काफ़ी डेयरिंग होंगे आप, खास करके कि आपकी जो कम्युनिकेशन है, यानी कि आप जो बात करते हो उसमें एक यकायक बदलाव हो, और वो बदलाव इतना अच्छा होगा कि वो आपको एक अच्छी ग्रोथ देगा। पैसों को लेकर के भी मैं देख पा रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा समय है, फाइनेंशियल ग्रोथ है। अगर कहीं पे निवेश किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, तो वहाँ से भी मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ से भी आपको पैसा मिल रहा है। सेहत को लेकर के भी अब सेहत आपकी अच्छी होती जा रही है, एक अच्छे शेप में आप आ रहे हो। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए आपके छठे घर के और 11वें घर के स्वामी होकर के शुक्र आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरे भाव से हम देखते हैं, इसे हम धन भाव कहते हैं। यहाँ से आपने जो पैसा बचा के रखा है, जो पैसा हम बचाते हैं उसे हम किसी जगह पे रखते हैं, उसे कहते हैं एक्यूमुलेशन करते हैं वेल्थ का। वो है आपका कुटुंब है, आपकी वाणी, यानी कि आप शब्द, मुंह से जो आप शब्द निकालते हैं वो है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, यानी कि पैसों को लेकर के एक अच्छी कंडीशन आपकी हो रही है। सेहत में, यानी कि हेल्थ में भी एक इम्प्रूवमेंट है। लोगों से मेल जोल, उनसे बात करना, कम्युनिकेशन करना, उसमें जो उसमें एक बदलाव है। आपकी जो कला है बात करने की, उससे काफ़ी लोगों को आप प्रभावित कर रहे हो और लोग आपकी तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं। शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा जा रहा है आपका, बहुत अच्छा होगा। सेहत को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है, और अगर ऐसी समस्या है तो आप एक चेकअप करा लीजिएगा, वो आपके लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं मकर राशि में, जिसमें प्रवेश कर रहे हैं शुक्र।
ये मकर राशि के लिए आपके 5वें घर के और 10वें घर के स्वामी होकर के शुक्र अब आपके लग्न में यानी कि पहले घर में आ चुके हैं। पहले घर से आप अपने आप को देखते हैं या लोग आपको किस तरह से देखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी और आपका कैरेक्टर क्या है उसे देखते हैं। ये जो गोचर है ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ये गोचर आपके लिए काफ़ी कुछ लेकर के आ रहा है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ, आप भी जानते हैं कि आप 37.5 से गुजर रहे हैं, काफ़ी परिश्रम किया है आपने और अब थोड़ा सा चीज़ें आपके लिए सुधर रही है। नसीब आपके फेवर में जा रहा है और अब आप ये वक्त है जब आप अपने शादीशुदा जीवन में, आपकी फैमिली में आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो, एक अच्छा समय बिता रहे हो। सेहत को लेकर के अगर आप काफ़ी समय से कुछ सेहत में भी आपकी कुछ परेशानी चल रही थी, तो अब शुक्र आपकी मदद कर रहे हैं, इस बीमारी से या इस परेशानी से आपको बाहर निकाल रहे हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए आपके 4थे घर के और आपके 9वें स्थान के स्वामी होकर के शुक्र गोचर करने जा रहे हैं आपके 12वें भाव में। 12वें भाव से हम आपके खर्चे देखते हैं, एकांत वाली जगहें होती है, हॉस्पिटलाइजेशन के, अगर आप हॉस्पिटल जाना, वहीं पर कोई भी संबंध अगर आपका विदेश से है उसे भी हम इस घर से देखते हैं। ये मोक्ष का घर भी है। शुक्र आपको यहां से एक ऐसा आशीर्वाद दे रहा है जिसके वजह से आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है और आपकी जो मैरिड लाइफ है, इसमें एक परफेक्ट टाइम आया है आपके लिए। यानी कि आपके फैमिली के अंदर और आपके जीवन साथी के साथ में एक अच्छा समय आप बिताओगे। आपके रोमांटिक जीवन में भी, यानी कि जब आप किसी से प्यार करते हो वहाँ पर भी एक अच्छा समय है। आप अपने पार्टनर के साथ में अच्छा बॉन्डिंग है, यहाँ पे आप नज़दीकियाँ आपकी बढ़ रही हैं। पैसों को लेकर के बस खाली इतना मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि 12वें घर में अगर शुक्र है तो ये खर्चा तो ज़रूर करवाएंगे। आपको खर्चे पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो पैसों की थोड़ी बहुत किल्लत होने की संभावना है। शुक्र 12वें घर से अगर 6ठे घर को देख रहा है तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको अपने हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। और 6ठा घर से हम पेट की समस्याएं भी देख पाते हैं, इसीलिए जो भी जो भी आपका फूड हैबिट बोलते हैं जिसे हम, अब देखिए कि आप बाहर का खाना ना खाओ और अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखो। अब हम बात करेंगे जो सबसे आखिरी राशि है, मीन राशि। आपके 3रे और आपके 8वें घर के स्वामी होकर के शुक्र अब आपके 11वें घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। 11वें घर से आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति, इनकम, मुनाफा, आपका सोशल सर्कल, ये देखा जाता है। ये बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, आपके ऑफिस में हो, आपके करियर में हो, आपके बिजनेस में हो, हर लिहाज से ये चीज़ ये समय आपके लिए अच्छा है। लोग आपकी सराहना कर रहे हैं। 11वें घर से क्योंकि शुक्र आपके 5वें घर को भी देखेगा, तो यहाँ से आपके लिए पैसा भी अर्जित कर रहा है। आपके सीनियर्स आपको पसंद कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आपने पैसा निवेश किया है वहाँ से भी थोड़ा बहुत मुनाफा होने की संभावना है। रोमांटिक जीवन में भी आपके बहुत अच्छा समय आप बिताओगे। रिलेशनशिप में एक तरह का एक अलग ऊर्जा पैदा हो रही है और आप अपने पार्टनर और लाइफ पार्टनर दोनों के साथ में एक बहुत अच्छा समय बिताओगे। सेहत को लेकर के भी ये एक अच्छा समय है, हेल्थ आपकी बिल्कुल अच्छी है। मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे दोनों में ही आप फिट रहोगे बिल्कुल। तो ये था मेरा विश्लेषण 12 की 12 राशियों पे, लग्न पे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी मदद कर रहे हो, इस परिवार को बढ़ा रहे हो, इसलिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।